मसीहा के बाबरकत और जाय नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज ये तीसरा टॉपिक है मसीह की आमद के ताल्लुक से, और इसमें हम हैकल का तामीर होना देखेंगे और क्या वजूहात हैं कि अभी तक ये हैकल तामीर नहीं हुई, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मकरूहात हैं जब वो होंगी तो क्या होगा। और इससे बेहतर कि हम कलाम की तरफ जाएं, मैं चाहता हूं जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि खुदा के कलाम को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हों। सो आए कलाम मुकद्दस में से देखें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 24वां बाब और उसकी पहली 2 आयत का मुताला करेंगे और फिर 15वीं आयत का मुताला करेंगे। और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उससे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। सो इसके साथ ही 15वीं आयत का मुताला करेंगे। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हों वो पहाड़ पर भाग जाए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले खुदावंद हम सबको बरकत दे, सब कहें आमीन। सो यहाँ पर 2 चीजों का जो है वो जिक्र है। पहला जिक्र खुदा यीशु मसीह ने किया कि कोई भी ऐसा पत्थर नहीं होगा जो गिराया ना जाएगा, यानी कि खुदा यीशु मसीह हैकल की डिस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हैकल को जलाए जाने के बारे में बात कर रहे हैं, हैकल की तबाही के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी जगह वो कह रहे हैं कि जब तुम मुकद्दस मकाम में इन चीजों को खड़ा हुआ देखो, यानी कि एक तरफ जो है वो तबाही की बात है कि हैकल तबाह हो जाएगी, और दूसरी तरफ इनडायरेक्टली खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि दोबारा से जो है वो हैकल तामीर होगी और उसके अंदर ये तमाम मकरूहात जो चीजें हैं जो खुदा को पसंद नहीं है, जो उजाड़ने वाली चीजें हैं, उनका मुकद्दस मकाम में खड़ा होना। सो यहां पर जो है वो 2 ख्यालात पाए जाते हैं। पहला ख्याल जो है वो है कि तीसरी हैकल जो है वो नहीं बनेगी, और तीसरी हैकल जो है वो बाइबली नहीं है, और तीसरी हैकल अगर बनती है तो उसमें कफारे के लिए कुर्बानियां जो है वो चढ़ाई जाएंगी, और खुदा यीशु मसीह ने कुर्बानी जो है, कफारा जो है वो दे दिया है। इस वजह से तीसरी हैकल जो है वो नहीं बनेगी। लेकिन दूसरा जो ख्याल है वो ये कहता है कि तीसरी हैकल का बनना लाजिम है। जब तक तीसरी हैकल नहीं बनेगी खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है वो नहीं होगी, और ये जो है वो पेशन गोइयों का पूरा होना भी है। एक तरफ नबूवतों का पूरा जो नबियों की मार्फत पेशन गोइयां की गई हैं, और यीशु मसीह खास तौर पर कहते हैं दानियल नबी की मार्फत जो कहा गया, जो लिखा गया, और यीशु मसीह खुद भी जो है इसके बारे में पेश गोई करते हैं। और अगर तुम इन मकरूहात को, उजाड़ने वाली मकरूहात को मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, तो जो यहूदिया में हो वो वहां से भाग जाए। क्यों खुदा यीशु मसीह ये कह रहे हैं? क्योंकि इसके बाद जो है वो मुसीबतों का आना जो है वो लाजिम हो जाएगा, और ये सारी चीजें रूनुमा होना शुरू हो जाएंगी। और फिर जब यीशु मसीह ने इसके बारे में आगे बताना शुरू किया तो फिर उसके बाद उसने कहा कि मेरे आने का जो है वो वक्त होगा। मिसाल के तौर पर यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है 21वीं आयत में, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से न अब तक हुई ना कभी होगी, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। और फिर उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें यह भी कहा जाएगा कि मैं वहां पर हूं, मसीह वहां पर है, लेकिन तुम उनका यकीन ना करना। और इन सारी बातों के बाद जो है यीशु मसीह कहता है कि खात्मा जो है वो होगा, यानी कि यीशु मसीह की दूसरी आमद का जो है वो आगाज होगा। वो उस इलाही बादशाही के बारे में बात करता है कि उस बादशाही का आगाज होगा। सो ये 2 ख्यालात हैं, और इसके साथ एक छोटी सी रिसर्च है। अगर हम देखें कि हैकल जो है वो 70 मसीह में
برباد ہوئی ہے اور ابھی تک وہ ہیکل جو ہے وہ بن نہیں پائی. اس کو تقریباً 1956 سال ہو چکے ہیں. جب ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوحنا سے کہا گیا کہ تو کیا کر کہ ہیکل کو ناپ، ہیکل کی پیمائش کر، لیکن وہ صحن جو باہر ہے اس کو نہ ناپنا، وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے. اور جس صحن کی بات کی جا رہی ہے اس صحن پر مسجد اقصی تعمیر ہو گئی. اور مسجد اقصی کو اگر ہم دیکھیں تو مسجد اقصی کی جو تعمیر ہے حضرت امیر معاویہ کے دور میں، یعنی کہ تقریباً 661 سے لے کر 750 مسیحی کے عرصے میں مسجد الاقصی کا جو ہے وہ تعمیر کا کام مکمل ہوا. اور ان تمام وجوہات کی بنا پر ابھی تک جو ہے وہ تیسری ہیکل کی تعمیر نہ ہو سکی. اور اب مذہبی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر ہیکل کی تعمیر جو ہے وہ اب تک نہیں ہوئی. اور یہودی جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں کہ ان کا مسیح آئے گا اور وہ ہیکل تعمیر کرے گا، لیکن مسیحی ایمان کیا کہتا ہے کہ مخالف مسیح آئے گا اور وہ ہیکل تعمیر کرے گا اور ان میں جو ہے یہ تمام مکروہات جو اجاڑنے والی مکروہات ہیں وہ نصب کرے گا. اجاڑنے والی مکروہات سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ یہ اجاڑنے والی مکروہات کیا ہے؟ یہ اجاڑنے والی مکروہات مخالف مسیح کا کوئی بت ہو سکتا ہے، کوئی جسیرت ہو سکتی ہے، یا وہ تمام کام ہو سکتے ہیں جن سے خدا نفرت کرتا ہے. اور کلام کہتا ہے کہ جب تم ان کو اس مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو یا وہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھو تو وہاں سے بھاگ جانا، کیونکہ یہ بڑی مصیبتوں کا آغاز ہے. آج ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کی ہے، دیکھنے کی کوشش کی ہے ہیکل کے بارے میں، ان مکروہات کے بارے میں، اور ہیکل کیوں نہیں تعمیر ہو رہی اور جب ہوگی تو کیا ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے وہ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں دوبارہ سے آئیں گے، ان کی آمد دوبارہ سے ہوگی. بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. آمین.